आर्टिकल 370 बन गया इतिहास, अब कभी वापस नहीं आएगा। मैनिफेस्टो जारी करते हुए बोले गृह मंत्री अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 इतिहास बन गया है और अब इसकी कभी वापस नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि मैं उमर अब्दुल्ला से कहना चाहता हूं कि नतीजे चाहे जो भी हो, हम आपको गुज्जरों को दिए गए आरक्षण को छूने नहीं देंगे। शाह ने कहा कि पिछले 10 वर्ष में जम्मू कश्मीर का स्वर्णिम युग देखा गया, शांति, प्रगति और विकास सुनिश्चित हुआ। महिलाओं को 18,000 रुपये और 2 LPG सिलेंडर, युवाओं के लिए 5 लाख नौकरी। बीजेपी ने जारी किया घोषणा पत्र। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 इतिहास बन चुका है, ये कभी भी लौटकर नहीं आ सकता, क्योंकि यही वो विचारधारा थी जिसने युवाओं के हाथ में पत्थर थमाए। 10 साल बाद हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कई वायदे किए हैं। रेलवे की नौकरी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुई विनेश फोगाट, जाने किस पोस्ट पर थी और क्या थी सैलरी। पहलवान विनेश फोगाट शुक्रवार को कांग्रेस में शामिल हो गयी। उनके साथ बजरंग पुनिया ने भी पार्टी का दामन थामा। अटकलें हैं कि कांग्रेस हरियाणा विधानसभा चुनाव में विनेश को टिकट दे सकती है। इससे पहले कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले विनेश फोगाट ने अपनी रेलवे की नौकरी से इस्तीफा दिया। इसकी जानकारी देते हुए उन्होंने एक्स पर लिखा, भारतीय रेलवे की सेवा करना एक यादगार और गौरवपूर्ण समय रहा है। दिल्ली में बीते 8 महीने में 160 दिन मिली दिल्ली वासियों को साफ हवा, AQI में आया सुधार। 8 माह बीत जाने के बावजूद 2024 में भी दिल्ली वासियों को एक बार भी अच्छी श्रेणी की हवा में सांस लेने का मौका नहीं मिला। मानसून के दिनों में भी दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI संतोषजनक स्तर तक ही आया, इससे नीचे नहीं। राजधानी को जल्द मिलेगा NDMC का साइंस पार्क। बुनियादी विज्ञान अवधारणाओं को खेल खेल में समझाने के लिए NDMC ने एक अनूठा साइंस पार्क तैयार किया है। इस NDMC के साइंस पार्क में 16 अलग अलग प्रदर्शनियों के जरिए छात्रों को साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को समझाया जाएगा। NDMC के इस साइंस पार्क को जुलाई में खोला जाना था, लेकिन अधिकारियों के अनुसार इसे 1 महीने के अंदर आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। देश का विदेशी मुद्रा भंडार $2.3 अरब बढ़कर $683.987 अरब के नए रिकॉर्ड स्तर पर। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 30 अगस्त को समाप्त सप्ताह में $2.299 अरब बढ़कर $683.987 अरब के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने शुक्रवार को जारी आंकड़ों में ये जानकारी दी। इससे पिछले सप्ताह विदेशी मुद्रा भंडार $7.023 अरब बढ़कर $681.688 अरब हो गया था। बांग्लादेश पर 67,000 करोड़ का बकाया, फिर भी अदानी ग्रुप जारी रखेगा बिजली सप्लाई। बांग्लादेश में राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता के बीच अदानी ग्रुप ने बड़ा ऐलान किया है। कंपनी ने कहा है कि बांग्लादेश पर $800 मिलियन करीब 67,000 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है, लेकिन इसके बावजूद अदानी ग्रुप बिजली सप्लाई बंद नहीं करेगा। शेयर बाजार में भूचाल, निवेशकों को लगी 5 लाख करोड़ से ज्यादा की चपत। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स में 1000 अंकों से भी अधिक की तेज गिरावट आई। वहीं निफ्टी फिसलकर 24,850 के पास बंद हुआ। इसके चलते निवेशकों की संपत्ति आज एक दिन में करीब 5.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा डूब गई। इस पूरे हफ्ते सेंसेक्स और निफ्टी करीब 1.5% की गिरावट के साथ बंद हुए।